जिस छोरी में इतनी ताकत ना हो कि वो अपने पति के नाम का गोदना ना करा सके, वो संतान को अपनी कोख में कैसे रख सके? ये छोरी कभी मां ना बन सके। महाराज अपन भी हो, आप सब समझ रहे हो महाराज, हमें अपने वश को चलाने वाला चाहिए। बस आप एक बार शिवानी को आशीर्वाद दे दीजिए संसार का महाराज। आज ये हवेली खंडर हो जाएगी और आपका सहारा से मैं आपके हाथ जोड़ू, आपके पैर पकड़ू महाराज। आप जरूर कोई रास्ता निकालो महाराज। महाराज आप रास्ता निकालो। अम्मा, बहुत हो गया, रोना बंद कर। मालूम है ना, मैं थारे को रोता हुआ ना देख सकूं। सर ने पोता चाहिए ना, पोता मिलेगा। इससे ना मिलाना अम्मा तो किसी और से लेके दूंगा। दूसरी छोरी ने उठवा के मंगवा लूंगा। अरे को पोता मैं दूंगा। मीरा ठीक कह रहा महाराज, अगर ये छोरी संतान ना देगी तो दूसरी उठा लाएंगे। भाई छोरी ने तन्ने घना परेशान किया है, अरे भी यो किसी काम की ना है। घोड़े की टांग टूट जावे है ना तो उसमें गोली मार देवे। आज इसने इस रंग की टंकी में डाल के ना इसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देती। गिले आगे आओ और अब इसने इस टंकी में डुबो के ना मार दे। आज तक तूने किसी बेकसूर की जान ना ली रंगीला, अब क्या करेगा? एक गुलाम का काम सोचना ना करना होता है, तो अपना दिमाग चलाना बंद कर और बस अपने मालिक के आदेश का पालन कर। ऐसा आदेश ना दे वीर, सारी घरवाली को हम ना मार सकते हैं। अपने कानों में रुई घुसेड़, बाकी सबकी बातें सुनना बंद कर। मैंने जो आदेश दिया ना, का पालन कर।
खुद इसकी कुंडली देखी थी महाराज। आपने भी तो कहा था दीवानी हमारे घर का, हमारे मेरे ऊपर का सुरक्षा कवच है। आप फिर अपने सामने ऐसे अनर्थ होते कैसे देख सकते हो महाराज? अगर शिवानी नहीं तो हम सुरक्षित नहीं, हमारा मेरे ऊपर सुरक्षित नहीं महाराज। आप रोक सकते हो महाराज, ये अनर्थ रोक लो महाराज। महाराज ये अनर्थ रोक लो। रंगीला, एक तराजू मंगाइए पहलवान जी, और अपनी इस बहू को दूध में तुलवाइए। अगले क्या तराजू लेके आ, 40-50 लीटर दूध भी लेके आ। बिडोल, चल बैठ जाओ इस तराजू के पलड़े पे। आज मैं भी देखूं कि कितने लीटर दूध के बराबर है तू। क्या ड्रामा है ये? बंद करो। सरकार गलत है ये। एक मासूम औरत तराजू पे ना तुलेगी। अगर किसी को तोलना है तो म्हारे को तोलो। और देखो एक दिन का नशा बंद करने के बाद कितना वजन कम हो गया हमारा। ये भगवान, ये एक और मुसीबत आ गई। महाराज गुस्सा ना करें, मझला बेटा है हमारा। मनमीत आज पूरे दिन नशा ना किया ना, इसलिए उलझुल बातें कर रही हो। ना सरकार ना तो मैं उल्टा सीधा बक रहा हूं, ना उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। सच तो यह है कि संतान के लिए आप एक औरत को दोष दे रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आप। संतान ना हुई तो औरत दोषी हो गई। हाँ, वीर को तुलवाओ। वीर बैठ जा इस पे। अंदर जाओ और अंदर जाके आराम कर। वीर तराजू पे बैठ जा, बड्डा भाई हूं मैं थारा। बड्डा है ना तो बड्डे की तरह बर्ताव कर। वीर मैं तेरा बड्डा भाई हूं, बैठ जा। देवर जी, भाभी आज आप हमारे से दूर ही रहो। आज मैं आपकी एक भी बात ना मानूं। ना शंभू, ना ठंडई ले आप। नशा करेगा ना सही रास्ते पे आ जाएगा। दिमाग गर्म हो गया इसका। सरकार नशा तो आपको हो गया है, सत्ता का। इसीलिए आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्यों महाराज? मैंने सही कहा कि ना? महाराज इसे माफ कर दीजिए। ये ना जानता ये क्या बोल रहा से, इसे बोल रहा से, कहाँ बोल रहा से। इसे माफ कर दीजिए। लेके जा। कल्याण हो तेरा।
दूध के बराबर है वो। लगता है बेरमपुर का खाना पानी अभी तक चढ़ा ना इसने। 50 लीटर तक इसका वजन बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद ही मैं इसकी संतान के लिए यज्ञ शुरू करूंगा। हो जाएगा महाराज, हो जाएगा। बस 10 लीटर वजन तो बढ़ाना से। खिला पिला कर इसको मार पीट करके कैसे भी इतना वजन तो मैं बढ़ा दूंगी महाराज, हो जाएगा। और नहीं तो क्या, कोई खाड़-पीड़ की कमी थोड़ी है महाराज बेरहमपुर में। काजू किशमिश बादाम छुआरे जो चाहिए सब है, ये थोड़ी खा देना है। 20 दिन हैं आपके पास, सिर्फ 20 दिन। 20 दिन में आपको इसका 10 लीटर वजन बढ़ाना है। नहीं तो इसके बाद ऐसा काल शुरू हो जाएगा जिसमें महीनों तक यज्ञ संभव नहीं। महाराज 20 दिन, इतने कम समय में कैसे वजन बढ़ेगा महाराज? कोई चारा नहीं है, वजन बढ़ाना ही पड़ेगा। महाराज ये तो बड़ा टेढ़ा काम से। डाना सरकार, ये तो असंभव से। सब संभव है वीर। रास्ते पर चलने से ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। 20 दिन में 10 लीटर वजन बढ़ाना है तो बढ़ाना। बढ़ाएंगे महाराज, हर हाल में बढ़ाएंगे। कुलकुली ये क्या? रंग है, अच्छे है ना? तू आज बच्चों के साथ बाहर होली खेलने ना गई? ना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मारे को ना खेलनी बच्चों के साथ होली, मारे को तो अपनी बहू के साथ होली खेलनी है। जल्दी से भाग के जाओ, मारे लिए बहू लेके आ। मैं अपनी बहू के साथ होली खेलूंगी। ये ले, अच्छी वाली बहू लेके आना, जो मारे साथ खेले, मारे साथ गाए। देख क्या रहा है, ले जल्दी से मारे लिए बहू लेके आ। जा। अम्मा, हमारे पास ये 100-100 के नोट कहाँ से आए? तूने हमारे पैंट के जेब से चुराया ना? बोल, बहुत बड़ी चोर बन गई है तू। हाँ, बोल, चोर बन गई हमारी अम्मा। हाँ, चोर बन गई हमारी अम्मा। मारे लिए बहू लेके आ, मारे को बहू के साथ होली खेलनी, मारे लिए बहू लेकर आ, मारे को बहू के साथ होली खेलनी है, मारे लिए बहू लेकर आ, मारे को बहू के साथ होली खेलनी है, मारे लिए बहू लेकर आ, मारे को बहू के साथ होली खेलनी है। सवेरे से बस यही एक रट लगा रखी है। वो घर पे कोई नहीं है ना? बालम, फैंटम, छुआरा, मंजू भाभी सब बाहर गए तो अकेले पड़ गई, इसलिए दुखी है। अम्मा, मारे लिए बहू लेकर आ, मारे को बहू के साथ होली खेलनी है, मारे लिए बहू लेकर आ, मारे को बहू के साथ होली खेलनी है, मारे। तारा बेटा थारे लिए बहू ले आएगा, लेकिन आज अपने बेटे के साथ तू होली खेलेगी। अब अम्मा और बेटा होली खेलेंगे। हाँ, मारे को दे पिचकारी, मारे को दे। ये ले, अब तैयार हो जा, मैं थाने पे रंग डालूंगी। ना, अम्मा, ना। 1, अम्मा, 2, ना। 3। क्या कर दिया आपने? पूरा गीला कर दिया हमें आपने। थारे को मारे पे रंग डालना है। क्या हो गया मामा जी? आप रुक क्यों गए? मामा जी, आज होली है, आज के दिन सब भूल जाइए।
हर साल पिचकारी का पहला रंग हम अपनी शिवानी बिटिया पर डालते थे, उसे पैसे देते थे, सभी लोग धूमधाम से होली मनाया करते थे। पर ये हमारी पहली होली होगी जहाँ ना हमारी शिवानी बिटिया है, ना ही हमारी सुषमा। अरे क्या? अम्मा तो ठीक है ना? ये रख यहाँ पे। बहुत मस्ती करती है। चल बैठ जा। अब अम्मा और बेटा होली खेलेंगे। अब मैं भी क्या करती, भागते भूत की लंगोटी भली, तो मैंने भी महाराज की बात रखने के लिए हाँ कह दी। गुलगुली यो कोई गेहूं पिसाने का काम ना है कि चक्की में डाला, बटन ऑन किया और आटा पिस गया। 20 दिन में 10 लीटर वजन बढ़ाने का मतलब समझती है तू? बच्चों का खेल है ये। आधा लीटर वजन रोज बढ़ाना पड़ेगा। नहीं अब तू मैंने समझा तू मैंने कैसे बढ़ाएगी वजन? रश्मा वैसे भी वो है भी तो छटांग भर की। वजन बढ़ाने का ना एक ही रास्ता है, इसने दूध दही मक्खन के साथ साथ ना घी की छुआनी पिलाओ, उसमें बादाम किशमिश काजू सब भरे हो और फिर आराम कराओ। ठीक कह रहा है, मैं खुद उससे घी की छुआनी ठूस ठूस के पिलाऊं। मालदा वाली जी, खाने में घी की चीजें बना जी, खूब घी खूब मक्खन खूब मलाई डाल के बना, उन्हें बड़ों बड़ों के जुलूस निकाले। ये काम भी मैं करूं। शिवानी ने पूरे जीवन में इतना घी और मक्खन ना खाया होगा जितना 20 दिन में मैं उसे खिलाऊंगी। हैप्पी होली मामा जी। शिवानी, शिवानी, इस पर लिख सुबह। रात थारे को अर्जी लिखकर भिजवानी पड़ेगी के? चल लिख सुबह, चल। अब इसके नीचे लिख 1 गिलास बादाम मलाई वाला दूध। अब इसके नीचे लिख मक्खन और घी में तले 4 आलू के पराठे। और अब लिख 1-1 कटोरी बादाम पिस्ता काजू किशमिश और अखरोट। और लिख 6 केले। अब इन सब ने याद कर ले और एक साथ में मैंने सुना दे। चल। मुंडी इधर कर और सुना। 1 गिलास मलाई बादाम वाला दूध, मक्खन और घी में तला हुआ 4 आलू के पराठे,
एक एक कटोरी बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट 6 केले। और 6 केले। ये सब याद कर ले अच्छे से। ये सब रोज सुबह थारे को मैं खिलाऊं। देखिए हमें माफ कीजिए, पर हम ये सब नहीं खा पाएंगे। तो ये ऐसे ना मारती। आधा वाली? हाँ। अभी लाई। छोटी देवरानी जी, अरे मान जाइए ना। सासू माँ देखो कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना परोस कर लाई है। खाने की कोशिश तो करो। चलो पहले दूध से शुरू करते हैं। हाँ? नहीं। ये लो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। दूध पियो। नहीं। दूध पीजिए। पीना पड़ेगा। नहीं। अरे जबरदस्ती पिला दे उसे। हम नहीं पिएंगे। पियो पियो। तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं हम सब। अरे वाह सासू माँ, ये देखो पूरा पी गई है। सिर्फ ड्रामा कर रही थी। ये हुई ना बात। छोटी देवरानी जी, ये लो ऐसे अचानक क्यों भाग के गई? जैसे नई नई भैंसिया चारा ना खाती, ऐसे ये नखरा दिखा रही से। ये ले, सब उलट दिया। ओ सासू माँ, ये ऐसे ही उल्टी करके ड्रामा कर रही है ताकि हम डर जाएं, उसे कुछ खिलाए पिलाए ना। ये देखो सासू माँ, ये हाफ तो ऐसे रही है जैसे 10-12 उल्टी करके आई। भोलेनाथ जी की कसम खा के कहते हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे। हम जब भी कोई दूध वाली चीज खाते हैं या पीते हैं तो हमें तुरंत उल्टी आती है। सासू माँ, ये तो जबान जाने वाली बात हो गई। आपने तो सीना ठोककर अर्धनारीश्वर महाराज के सामने कह दिया था कि 20 दिन में इसका 10 लीटर वजन बढ़ाएंगी आप। लेकिन छोटी देवरानी जी तो दूध, मक्खन, दही ये सब खाएंगी नहीं। तो अब क्या हवा खाकर वजन बढ़ाएंगी ये? तू बहाना तो ना करी ना, सच कह रही से? हम सच कह रहे हैं। भोलेनाथ जी की कसम हमारे लिए सबसे बड़ी कसम है। और बचपन में मामा मामी ने बहुत कोशिश की हमें दूध वाली चीज पिलाने और खिलाने की, पर हमेशा हमें उल्टी आती है। गुलगुली, पानी से भीगे बिना नहाना ना हो सके है। वजन बढ़ाने के लिए उसे खाना तो खाना ही पड़ेगा। समझाओ उसे। सरकार, उसने भोलेनाथ की सौगंध खाई से। मैंने दूध पिलाने की कोशिश की थी, सारा दूध उलट दिया उसने। मैं तो बोल रही हूँ सरकार की अर्धनारीश्वर महाराज अभी यहीं पर ही हैं। जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं कि हमसे ये काम ना हो पाएगा। हाँ गुलगुली, अब तो जुबान दे दी तो दे दी। अब छोरी का वजन बढ़ाएंगे मतलब बढ़ाएंगे, चाहे भले उसके खाल में 10 किलो भूसा भरना पड़े। सरकार, मैं कुछ कहूँ? बोल। सरकार, टेढ़ी चीज है वो, जिद्दी भी बहुत है। इतने नाटक है उसके। मंदिर के भोग में दूध से बनी खीर अगर मिल जाए तो खा लेगी। दही से बने हुए दही वड़े अगर कोई भक्त मंदिर में बनाए तो खा लेगी। बस घर में नाटक है। अरे यही तो समस्या है इन संस्कारी लुगाइयों की। भगवान के नाम पे, पति के नाम पे झेर भी खा लेती है। वाह गुलगुली वाह, लाख टके की बात निकली है थारे मुंह से। पति के नाम पे तो ये जरूर खा लेगी। ऐसी संस्कारी औरतें अपने पति की बात कभी ना टालें। मेरा वो कहेगा ये जरूर खाएगी। सरकार, मुसीबत तो यो से शिवानी दिल से उस गुलाम रंगीला को अपना माने से। सरकार,
अर्धनारीश्वर महाराज जी अभी कुछ देर के लिए आराम कर रहे हैं। उन्होंने हम सबको 1 घंटे बाद बुलाया। वो कह रहे कि 1 घंटे बाद वो हमारी हथियारों वाली फैक्ट्री में पूजा शुरू करेंगे। जी मालिक। होली के दिन थारे लिए एक आदेश है। हुकुम मालिक। एबिडोल के वजन बढ़ाने की जिम्मेदारी ना तारे सर पे। तो कुछ भी कर, जो मर्जी खिला उसने, पर 20 दिन में 10 लीटर वजन बढ़ाना है उसका। मालिक मैं कुछ समझा ना, मालकिन का वजन मारे को बढ़ाना है? आप थारे को करना है और इस आदेश का पालन पहले के सारे दिए हुए आदेश से बढ़कर करें। जी मालिक। अगर मैं मालकिन को सांबर से उठा के ला सकता हूँ तो उनका वजन भी बढ़ा सकता हूँ। ये काम हो जाएगा मालिक। आज तक दिन के समय हवेली का दरवाजा कभी बंद ना हुआ, और आज होली के दिन माल्डा वाली मालकिन हमारे को एक दिन मरवाएगी। माल्डा वाली मालकिन बहुत मालकिन आप? मालकिन नहीं, गुलाम तुम्हारे दिल की। हैप्पी होली पतिदेव। पागल हो गई आप। अगर किसी ने देख लिया ना तो दोनों मरेंगे। हम साथ जी नहीं सकते पर हम साथ मर तो सकते हैं, वो और भी मजेदार होगा। वैसे घर पे कोई नहीं है, सब वो अर्धनारीश्वर जी के साथ फैक्ट्री गए हैं, तो कोई नहीं है घर पे। मालकिन आप नशे में हो? हाँ, मैं नशे में हूँ, प्यार के नशे में। I love you. शिवानी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। ये जो लड़की खड़ी है ना आपके सामने, बहुत 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 लव करती है आपसे। हमारे को लगता है कि आपको किसी ने भांग पिला दी होगी, इसलिए आप होश में ना है और कुछ भी बके जाए। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ कमरे में चलिए। एक जिंदगी, एक शादी, एक पति और एक ही प्यार। 7 जन्मों का बंधन, 7 जन्मों का प्यार हमने तो कर लिया है।
रंग गए हम रंगीला के प्यार में। एक जिंदगी, एक शादी और एक ही पति और एक ही प्यार। चुप आप ना आज कुछ मत बोलना और खामोशी से मेरी दिल की धड़कन सुनो। मालकिन वो क्या है ना, आपको ना भांग चढ़ गई है, इसलिए आपको आपके कमरे में जाके आराम करना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, भांग उतर जाएगी, और जैसी भांग उतरेगी ना मैं खुद आऊंगा आपके पास बात करने के लिए। चलिए। हम कहीं नहीं जाने वाले, बस एक बार बोल दो कि तुम्हारी इन आंखों में हमारे लिए प्यार है। बस एक बार मालकिन आप एक बार बोलो कि आप हमसे प्यार करते हो। मालकिन आप होश में ना है। एक बार, बस एक बार। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमें इतना होश है कि अगर ये ट्रिगर हम दबाएंगे तो ये गन चल जाएगी। और आपको तो पता है ना कि वीजी की गन हमेशा भरी होती है। तो वीजी क्या कहते हैं? मैं 3 तक गिनूंगा। तो उन्हीं के स्टाइल में हम भी 3 तक गिनेंगे। पर अगर आपको हमें रोकना है या बचाना है तो आप बस आई लव यू